श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वह शांति पाता है। हे राम जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सतशास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्म पद को पाता है तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्मचिंता में रुचि नहीं वे महाअभागी हैं। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पाएंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बेल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है, जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरीभूत होता है, भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटककर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि की ममता रूपी कीचड़ में गोता खाता है, और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है, और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है, और संत जन और सतशास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे राम जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे तब चित्त भ्रम नष्ट हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्म स्वरूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता। असत नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा को जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा, मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जावे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो मायामय संसार चक्र है उसका नाभि स्थान चित्त है। जब चित्त वश हो तब संसार चक्र का वेग रोका जावे और किसी प्रकार नहीं रोका जाता। हे रामचंद्र जी, इस वार्ता को तो तुम भली प्रकार जानते हो। हे निष्पाप, जब चक्र की नाभि रोकी जाती है तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता। संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को जब रोकते हैं तब यह चक्र भी स्थित हो जाता है, रोके बिना यह भी स्थित नहीं होता। जब चित्त को स्थित करोगे तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा, और जब चित्त स्थित होता है तब परब्रह्म प्राप्त होता है। तब जो कुछ करना था सो किया होता है और कृतकृत्य होता है। तब जो कुछ प्राप्त होना था सो प्राप्त होता है, फिर कुछ पाना नहीं रहता। इससे जो कुछ तप, ध्यान, तीर्थ, दान आदि उपाय है, उन सब को त्याग कर चित्त के स्थित करने का उपाय करो। संतों के संग और ब्रह्मविद शास्त्रों के विचार से चित्त आत्मपद में स्थित होगा। जो कुछ संतों और शास्त्रों ने कहा है उसका बारंबार अभ्यास करना और संसार को मृत तृष्णा के जल और स्वप्नवत जानकर इससे वैराग्य करना, इन दोनों उपायों से चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी, और किसी उपाय से आत्मपद की प्राप्ति न होगी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जगत स्वप्न मात्र है और यह शरीर भी स्वप्न ही है। तू मेरा स्वप्न नर है, मैं तेरा स्वप्न नर हूं, और सब जगत स्वप्न रूप है। कारण कार्य कोई नहीं, सब आभास मात्र है। आभास में कुछ और वस्तु नहीं होती। ऐसे सब जगत आत्म स्वरूप है। जैसे रस्सी में सर्प ब्रह्मात्र होता है, वह सर्प नहीं रस्सी ही है, वैसे ही सब जगत चिन्मात्र रूप है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, और उसमें अहम होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फुरता है। जब जगत अकारण का स्मरण होता है और जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही वैसा जगत होकर दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और संकल्प नगर नाना प्रकार के दिखते हैं पर अनुभव से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत दिखता है। जिस संवित में अपना स्वरूप विस्मृत होता है उसको जगत कारण कार्य रूप दिखता है, वही जीव है। और जिस संवित को कर्म की कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मों का
फल लगता है। ज्ञानवान कर्तव्य करता भी दिखता है, परंतु उसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पर्श करता। जिसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान होता है उसको फल भी होता है। हे साधो, यह जो सृष्टि है उसका एक विराट पुरुष है, उसी का यह शरीर है। यह विराट भी अन्य विराट के संकल्प में है। यह विराट उस विराट का रोमांच है। जब विराट पुरुष के अंग में क्षोभ होता है और जीव की पाप वासना उदय होती है, तब वासना और अंग का क्षोभ इकट्ठा होने से उस स्थान में उपद्रव और कष्ट होता है। जैसे वन में बहुत वृक्ष होते हैं और उन पर गाज गिरती है तो उससे सब चूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही इकट्ठे पाप से सब इकट्ठे ही मर जाते हैं और इकट्ठे दुर्भिक्ष से कष्ट पाते हैं। जैसे किसी पुरुष के अंग पर मक्खी काटे तो उससे वह अंग कांपता है और उस अंग के कांपने से रोम भी कांपने लग जाते हैं, और जो सर्प आदि जीव कहीं डसते हैं तो सारा शरीर दुखता है और सब रोम कष्ट पाते हैं। वैसे ही यह जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब किसी नगर में पाप उदय होता है तब एक रोम रूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं, और जो सारे अंग रूपी देश में पाप उदय होता है तो सर्प का काटने के समान विराट का सारे शरीर में क्षोभ होता है और उसके शरीर पर रोम रूपी सब जीव कष्ट पाते हैं। आत्मसत्ता केवल अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से यह आपदा दृष्टि होती है। यह जगत कारण से उपजा होता तो सत्य होता, कारण से तो उपजा नहीं, सत्य कैसे हो? इस जगत में सत्य प्रतीति करना अज्ञान है। हे साधो, इस आकाश का कारण कोई नहीं, पृथ्वी का कारण कोई नहीं और अविद्या का कारण भी कोई नहीं। स्वयंभू अकारण है। स्वयंभू उसका नाम है जो अपने आप से प्रकट है, तो उसका कारण कौन हो? अग्नि, जल, वायु का कारण भी कहीं नहीं। जो तुम कहो कि सबका कारण आत्मा है, तो आत्मा को निमित्त कारण कहोगे या समवाय कारण कहोगे। यदि प्रथम पक्ष निमित्त कारण कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि आत्मा अद्वैत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं, तब निमित्त कारण कैसे हो? यदि समवाय कारण कहिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि समवाय कारण आप परिणाम करके कार्य होता है, पर आत्मा अच्युत है और अपने स्वरूप को नहीं त्यागता। वह समवाय कारण कैसे हो? इससे यदि आत्मा में कारण कार्य भाव नहीं तो फिर जगत किसका कार्य हो? हे अंग, जो कारण से रहित देख पड़े उसको जानिए कि ब्रह्मात्र भासित होता है। और जो तू कहे कि कारण बिना पिंडाकार नहीं होते, कहीं कारण भी होगा, तो हे अंग, जैसे मनुष्य देह को त्यागता है और परलोक जाकर देखता है, तो कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है, पर उस शरीर का कारण किसे कहिए? वह तो कारण से नहीं उपजा, ब्रह्मात्र है। वैसे ही यह भी ब्रह्मात्र जानो। जैसे स्वप्न में जो नाना प्रकार के आकार प्रकट होते हैं, वे किसी कारण से नहीं उपजते हैं, और जैसे आकाश में तरवर और रंग जो दिखते हैं वे ब्रह्मात्र है, वैसे यह जगत भी ब्रह्मात्र है। जैसे बालक को अनहोता वैताल दिखता है
और उससे वह भयभीत होता है, वैसे ही यह जगत भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से दिखता है। वास्तव में परमात्मा सत्ता ज्यों की त्यों है, वही संवेदन से जगत रूप होकर दिखती है। उसमें वही रूप है, जैसे वायु चलने और ठहरने में एक ही रूप है, परंतु चलने से प्रतीत होती है और ठहरने से नहीं प्रतीत होती। वैसे ही चित्त संवित फुरने से जगत के आकार दिखती है और उसमें नाना प्रकार के शब्द अर्थ दृष्टिगत होते हैं, और जब फुरने से रहित होती है तब अपने स्वभाव को देखती है। जब संकल्प की दृढ़ता होती है तब कारण कार्य भासित होने लगते हैं। जिसको कारण कार्य भासित होता है उसको जगत सत्य जान पड़ता है, और जिसको कारण कार्य से रहित दिखता है उसको जगत आत्मरूप है। जिसको कारण कार्य बुद्धि है उसको वही सत्य लगता है। वह पुण्य करेगा तो स्वर्ग में सुख पावेगा, और पाप करेगा तो नरक के दुख भोगेगा। इससे उसको पुण्य ही करना भला है। जब जीव के पाप इकट्ठे होते हैं तब दुर्भिक्ष पड़ता और मृत्यु आती है। जैसे पत्थर की वर्षा हो वैसे ही वे कष्ट पाते हैं। और जो मेरा निश्चय पूछो तो न पाप है न पुण्य है, न दुख है न सुख है और न जगत है। जब स्वरूप के प्रमाद से अहम उदय होता है तब नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं, और जब प्रमाद निवृत्त होता है तब सब आत्मरूप दिखता है। इससे तुम सब कल्पना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब सब संशय मिट जाएंगे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार उग्रतापा ऋषिश्वर ने उपदेश किया। उससे मैं अपने स्वभाव में स्थित होकर अकृत्रिम पद को प्राप्त हुआ। उग्रतपा के साथ मानो विष्णु भगवान उपदेश करने आकर बैठे थे। उन्हीं के उपदेश से मैं जगा। जैसे कोई धूल से सना हुआ स्नान से निर्मल हो, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। अपनी पूर्व स्मृति और अवस्था को स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्म को भी जानकर यह उग्रतपा तुम्हारे पास बैठा है। अग्नि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने मुझसे कहा तब बधिक को विस्मय हुआ। वह बोला, हे मुनीश्वर, बड़ा आश्चर्य है जो तुम कहते हो कि स्वप्न में मुझको उग्रतपा ने उपदेश किया था और फिर जागृत में कहते हो कि यह बैठा है। यह तुम्हारी बात कैसे मानी है? जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करे और कहे कि यह प्रत्यक्ष बैठा है, तो जैसे वह स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे यह तुम्हारा कहना स्पष्ट समझ में नहीं आता। यह अपूर्व बात सुनकर मुझे संशय हुआ है, उसे आप दूर करो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह बात अवश्य ही आश्चर्य उपजाने वाली है, परंतु जैसे यह वृत्तांत हुआ है वह संक्षेप से तुझसे कहता हूं। सुनो। जब उग्रतपा ने मुझको उपदेश किया तब मैंने कहा, हे भगवान, तुम यहां विश्राम करो और जिस प्रकार मैं रहता हूं वैसे ही तुम भी रहो। तब मैं वहां रहने लगा
उनका उपदेश पाकर मैंने विचारा कि यह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, तो इसके सुख के लिए मैं क्यों यत्न करता हूं। इंद्रियां तो ऐसी है जैसे सर्प होते हैं, इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। मेरे जीने को धिक्कार है जो इन इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं, वे तो मूर्ख हैं। वे मृग की नाई मरुस्थल में जलपान करने के लिए दौड़ते और थक जाते हैं, पर तृप्ति कभी नहीं पाते। मैं अविद्या के कारण सुख के निमित्त यत्न करता था, पर इससे तृप्ति कभी नहीं होती। हे बधिक, ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिरने का कारण है। इनसे बंधा हुआ मैं इंद्रियों के विषय रूपी कूप में गिरा था। अब मैंने विचार किया कि बंधन का कारण कुटुंब है, उसको मैं त्याग दूं। फिर विचार किया कि जब तक अविद्या को नष्ट न करूं, इसके त्याग में भी सुख नहीं प्राप्त होगा। हे बधिक, ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास आया। मन में विचारा कि जगत ब्रह्मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है, इनसे क्या प्राप्त होगा। फिर विचारा कि नहीं, ये ज्ञानवान पुरुष है और इनको अहम ब्रह्म का निश्चय है, इससे ये ब्रह्म स्वरूप और कल्याण मूर्ति है। इनसे जाकर प्रश्न करो। तब मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, उस अपने शरीर को देखाऊं और उसके शरीर को भी देखूं कि कहां है। इस जगत का विराट पुरुष है। हे बधिक, जब इस प्रकार मैंने कहा, तब ऋषि ने हंसकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, अब वह तेरा शरीर कहाँ है? वह शरीर तो दूर गया, अब उसे कहां देखेगा? यह तू आप ही जानेगा। तब मैंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषीश्वर, अब मैं जाता हूं, मेरे लौट कर आने तक तुम यहीं बैठे रहना। हे बधिक, ऐसे कहकर मैं आदि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। आकाश मार्ग उड़ता उड़ता थक गया, परंतु वह शरीर कहीं न पाया। तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्वापार और भूत भविष्य के जानने वाले, वे दोनों शरीर कहाँ गए? न इस सृष्टि के विराट का शरीर दिखता है, जिसके मार्ग से मैं आया था, और न अपना ही शरीर दिखता है। हे संशय रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, आप इसका कारण बताइए। उग्र तपा बोले, हे कमल नयन, तम रूपी कमल वन के सूर्य, ज्ञान रूपी कमल के धारण करने वाले विष्णु की नाभि और आनंद रूपी कमल की खान, तुम सब कुछ जानते हो और आत्मपद में जागे हो। तुम तो योगीश्वर हो, ध्यान करके देखो, इसमें सब वृत्तांत तुमको देख पड़े। हे मुनीश्वर, यह जगत असत्य रूप है, इसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं। विचार कर देखो, जिसमें शरीर की अवस्था तुमको देख पड़े, और जो मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कि हे मुनीश्वर,
जिस वन में तुम रहते थे और जहां तुम्हारे शरीर थे, उस वन में एक समय अग्नि लगी और सब प्रकार के वृक्ष और बेलें जल गई। जल भी अग्नि से खौलने लगा और वनचारी पशु पक्षी सब जल गए और महाकष्ट को प्राप्त हुए। उन्हीं के साथ तुम्हारा शरीर भी जल गया और कुटी भी जल गई। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, उस अग्नि से जो संपूर्ण वन जल गया, तो उसका कारण कौन था? उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर, यह जगत जिसमें हम और तुम बैठे हैं, इसी का विराट है। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था और जिसमें उसका और तुम्हारा समाधि वाला शरीर है, उसका विराट और है। वह सृष्टि उस विराट का शरीर है। हे मुनीश्वर, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर, वृक्ष इत्यादि सब जल गए। इस सृष्टि के विराट का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा का विराट और है। उसका विराट आत्मा है जो सदा अपने आप में स्थित है। उसमें कुछ और नहीं बना। जिस पुरुष को उसका प्रमाद है, उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं। उससे वह कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, उसको जगत आत्मा दिखता है, अर्थात सब ओर से ब्रह्मा भासित होता है। सब ओर से ब्रह्म ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार वन के सब पशु पक्षी जले, तब तुम्हारी कुटी में भी आग लगी। इससे वह कुटी और तुम्हारा शरीर अग्नि से जल गया। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था, वह भी जल गया। तुम्हारा शिष्य और उसका ओज भी जल गया। तुम दोनों की संवित आकाश रूप हो गई। वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र का आचमन करके अंतर्धान हो गए थे, वैसे ही वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। अब तुम्हारे शरीर की राग भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखाई देती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृश्य हो गए। हे मुनीश्वर, यह सब जगत स्वप्न मात्र है। मैं तुम्हारे स्वप्न में हूं और सब जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म सत्ता है। वह सबका अपना रूप है। जगत उसी का आभास है। जैसे संकल्प सृष्टि, स्वप्न नगर और गंधर्व नगर असत होता है, वैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, यह जगत तुम्हारे स्वप्न में स्थित है। तुमको चिरकाल की प्रतीति से नाना प्रकार का जागृत रूप कारण कार्य सत्य होकर भासित होता है। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, जो यह स्वप्न नगर सत्य हो गया हो, तो सभी स्वप्न नगर सत्य होंगे। उग्र तपा बोले, हे मुनीश्वर, प्रथम तुम सत्य को जानो कि सत्य क्या वस्तु है। यह जगत जो तुमको भासित होता है, वह भी स्वप्न नगर है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस जगत को तुम समाधि वाले शरीर की अपेक्षा असत्य कहते हो, पर जिसको तुम जागृत शरीर कहते हो,
उसे किसकी अपेक्षा असत्य कहोगे? यह तो अदृष्ट रूप है, इससे इसको स्वप्न जानो। जिस सत्ता में यह समाधि वाला शरीर भी स्वप्न है, उस सत्ता को जानो, तब तुमको सत्य पद की प्राप्ति होगी। जैसे यह जगत आत्म सत्ता में आभास जगा है, वैसे ही वह भी है। तुम जाग कर देखो तो इसमें और उसमें कुछ भेद नहीं। सब जगत जो दिखता है वह सब आत्मरूप रत्न का प्रकाश या चमत्कार है। जैसे सूर्य की किरणों में अन्न होता ही जल भासित होता है, वैसे ही सब जगत आत्मा में अन्न होता दिखता है और आत्मा के प्रमाद से सत्य प्रतीत होता है। तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर देखो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्रतपा ऋषीश्वर रात्रि के समय इस प्रकार कहते हुए शैया पर सो गए। जब कुछ काल में जागे तब मैंने कहा कि हे भगवान, और वृत्तांत मैं फिर पूछूंगा। प्रथम यह संशय दूर करो कि व्याध का गुरु तुमने मुझको किस निमित्त कहा? मैं तो व्याध को जानता भी नहीं। उग्रतपा बोले, हे दीर्घ तपस्वी, ध्यान करके देखो, तुम तो सब कुछ जानते हो। जैसा वृत्तांत है उसको जानो। जो मुझसे पूछते हो तो मैं भी कहता हूं। यह वृत्तांत तो बड़ा है, पर मैं तुमको संक्षेप से बताता हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे देश में राजा के बांधव और सब लोग अपना धर्म जब छोड़ देंगे तब दुर्भिक्ष पड़ेगा और वर्षा न होगी। इससे लोग दुख पावेंगे और मर मर जाएंगे। तुम्हारे कुटुंबी भी मरेंगे और कुटी भी नष्ट हो जाएगी। वृक्ष फल फूल से रहित होंगे। केवल तुम और मैं दोनों वन में रह जाएंगे, क्योंकि हमको सुख दुख की वासना नहीं है। हम विदित वेद हैं। विदित वेद को दुख कैसे हो? हे मुनीश्वर, कुछ समय तो इस प्रकार चेष्टा होगी, फिर कुटी के चौफेर फूल फल तमाल वृक्ष कल्पतरु कमल सरोवर आदि नाना प्रकार की सामग्री होगी। बड़ी सुगंध फैलेगी। मोर और कोकिला विराजेंगे और भौरे कमल पर गुंजार करेंगे। निदान ऐसा विलास प्रकट होगा मानो इंद्र का नंदनवन आकर लगा है, ऐसे बाहर फिर होगी। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्रतपा ऋषीश्वर ने मुझसे फिर कहा कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार वह वन होगा, तब तुम और मैं एक समय तप करने को उठेंगे। वहां एक व्याध मृग के पीछे दौड़ता हुआ तुम्हारी कुटी के निकट आवेगा। उसको तुम सुंदर और पवित्र कथा उपदेश करो। उसमें स्वप्न का प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग में वह स्वप्न और जागृत का वृत्तांत पूछेगा। उससे तुम स्वप्न का प्रसंग कहोगे और उस स्वप्न के प्रसंग में परमार्थ का उपदेश करोगे, क्योंकि संत का स्वभाव यही है। तुम मेरे समागम का उपदेश करोगे। तुम्हारे वचनों को सुनकर वह पुरुष विरक्त चित्त होकर तप करेगा
उससे उसका अंतःकरण निर्मल होगा और वह सत्य पद को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार होगा यह मैंने तुमसे संक्षेप से कहा है, तुम भी ध्यान करके देखो। इसी कारण मैंने तुमको व्याध का गुरु कहा है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।